why most of the funds in AIFs and PMSs are coming from tier 2 and tier 3 cities? जी आपने सही सुना। पिछले कुछ दिनों में हमने डेटा स्टडी किया है कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली AIF फंड्स में आ रहे हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आ रहे हैं, SIF में इन्वेस्ट हो रहा है, गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आ रहे हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, जिनका पोर्टफोलियो साइज़ 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, बट उन्हें अवेयरनेस कम है थी इसके बारे में। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम चैनल्स लाइक दिस, where professional like us come and create this video, educational based video, where we explain how easy it is for them to consider, and they are the first one to take advantage of this, and they come in front and participate in the growth story. So ये देखने को मिला है कि कैटेगरी 2 सिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल नागपुर, नासिक एंड इंदौर फॉर दैट मैटर, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर, रांची, आई मीन यू कैन टॉक अबाउट इट, पटना, इस तरह के सिटीज़ में देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में कि वहाँ से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, और वो कैट 2 में भी आ रहे हैं, कैट 3 में भी आ रहे हैं, कैट 1 में भी आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स के थ्रू अपना इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, उसे अपॉइंट करते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कब लेना है, कब बेचना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस कम करना है। एंड बिकॉज दीज टियर 2 and tier 3 cities, these entrepreneurs particularly or some salaried class people, they don't have time to do all that, first of all. Second, they don't have resources. Third, उनको वहाँ पे प्रोफेशनल सेटअप करने के लिए वैसी क्वालिटी के रिसर्च एनालिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं जो इस तरह के पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सके। तो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ रिसोर्सेज उनका ये सोचना होता है कि इंस्टेड ऑफ दे डूइंग इट, व्हाई नॉट दे आउटसोर्स दिस एक्टिविटी टू समवन हु कैन डू बेटर देन देम। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपर्टीज़ है ये काम करने की, उन पे वो भरोसा करके वो एक्सपर्टीज़ को उस फंड मैनेजर को फंड्स देते हैं, और इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग देयर फंड्स डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में, वो प्रेफर करते हैं कि वो वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट के थ्रू अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में करें, इन्वेस्ट करें। देखिए हमारी जो कंपनी है उसका नाम मॉलपोर्ट है। हमारा ये विचार होता है कि आपको 100, 150, 200 फंड्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पर्टिकुलरली ये कथन सही होगा कि मेरा कहना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सही है। नहीं, म्यूचुअल फंड तो सही है, पर म्यूचुअल फंड के आगे PMS भी है और उसके आगे AIF भी है, और AIF और PMS की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आपने ये समझना है कि अगर आपको इस फंड्स के बारे में और जानना है और आपका पोर्टफोलियो साइज़ अगर 3, 4, 5 करोड़ से ऊपर का है, आपको अगर डिवर्सिफाई करना है, आपको अगर एडिशनल अल्फ़ा क्रिएट करना है, आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, तो आपने इसको पूरे डेटा पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हेजिटेट ना करें, लिंक है आपके पास, allportfunds.com में जाएं, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या लिंक पे क्लिक करिए, और जो हमारी टीम है ये आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगी। उसके बाद डिसीजन आपका होगा। एज अ फाउंडर आई कैन एश्योर यू दैट नोबडी विल पुश एनीबडी हार्ड टू डू द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच। हमारा पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एजुकेट कर सके और आपको एम्पावर कर सके। हाय, माय नेम इज़ विकास अग्रवाल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑलपोर्ट। थैंक यू।